देखा ना सुना जैसा ये सुघर सलोना है। देखो तो शर से ये पावे तला, सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खाल लावो इसकी, हे नाथ खाल लावो इसकी, तो कुटिया का श्रृंगार होगी। ये सोने के मृगे की मृगशाला, क्या अद्भुत यादगार होगी। ये भैया छलिया, ये भैया छलिया निश्चर्या वो वेश बनाया जाते हैं। ये धोखा करने की हाँ बातियां वो हर दम कर दिखलाते हैं। धोखा करने की तुम सावधानी वो कर लेना, सीता की रक्षा करना। तुम हो किसी तरह का दुख नहीं हो, किसी तरह का दुख नहीं कहना ये मेरा करना। तुम हो किसी तरह का। सीता केरी करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। मैं जा रहा हूँ इस मक्का खेत करने के लिए, तुम सीता की रक्षा करना और कुटिया में ही रहना। जो आज्ञा महाप्रभु। राम जी ने धनुष बाण उठाया और मायावी मृग के पीछे आज मायापति चल पड़े। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाये नाम सरासन साजी। निगम ने तिष्प ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूर पराई, कबे हुक मृग कई कबहु छुपाई। मृग कत तुर करत छल भूरी, यही बिच प्रभु ही कय बुले दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी पर उपज घोर पुकारा। लक्ष्मण कर पथ महिले नामा, पाछे सुमिरस मन महुरामा। राम जी ने जिस समय मृगा को बाण मारा, मरने से पहले उसने बड़ी जोर से एक आवाज लगाई, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण मुझे बचाओ। राम जी की आवाज बनाकर के मारीच ने आवाज लगाई कि हाय लक्ष्मण मुझे बचाओ। तो सीता मैया को लगा कि ये तो मेरे स्वामी की आवाज है, जरूर कोई संकट में होंगे। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सुनो परम सभीता। हे भैया लक्ष्मण, कहे माते क्या तुमने यह आवाज सुनी? अवश्य। यह आवाज तो लगता है तुम्हारे भैया की है, और मुझे लगता है तुम्हारे भैया किसी घोर संकट में फंस गए हैं। और आप हैं लोकेंद्र राजपूत मांझखोर, कपिल भाई छतरपुर। उनकी रक्षा में जाओ लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, देवर देवर जाकर देखो,
रघुराई तुम्हें टेरते हैं, भाई के थके हुए बाजू भाई की राह देखते हैं। भगवान न जाने कितने दुखे कितने कष्टों के मुख में है, लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में। तुम अति शीघ्र अपने भैया की रक्षा में जाओ देवर। ही लक्ष्मण जाओ भैया जल्दी जाओ, भैया के प्राण बचा कर आओ, स्वामी का कष्ट मिटा कर आओ। जाओ भैया जल्दी जाओ, जाओ देवर जल्दी जाओ, स्वामी का कष्ट मिटा कर आओ, स्वामी का कष्ट मिटा कर आओ। बुलाते रघुराई बनो उनके सहाई, आए लक्ष्मण पुकारे बनो उनके सहारे। बुलाते रघुराई बनो उनके सहाई, आए लक्ष्मण पुकारे बनो उनके सहारे। पल भर देर ना करना देवर, पल भर देर ना करना भैया, स्वामी का कष्ट मिटा कर आओ। जाओ भैया जल्दी जाओ, जाओ देवर जल्दी जाओ, स्वामी का जाओ लक्ष्मण अति शीघ्र रक्षा में जाओ। नहीं मैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपका सिर्फ एक भ्रम है। इस भ्रम को दूर कर दे मेरी माँ। अरे आप कह रही हैं लक्ष्मण जाओ तुम्हारे भैया पर संकट है, ये कभी नहीं हो सकता। भ्रगुटी विलास श्रेष्ठ लय होई, अरे सपने उस संकट परे किसोई। मेरी मैया जिनकी एकमात्र भाव टेढ़ी हो जाने से इस सारे संसार पे प्रलय आ जाता है, क्या उन महाप्रभु के ऊपर कभी सपने में भी संकट आ सकता है? और फिर इस संसार में किसी के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं, इतनी शक्ति नहीं जो उनको कष्ट में डाल सके। किसका साहस है माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। ये सूरज जिस जगह हाँ प्रकाशित है,
कब वहाँ अंधेरा छाएगा सूरज। और आप कह रही हैं दुख है, कष्ट है, संकट है। अच्छा माना ये दुख आया भी होगा क्या, पर दुखी नहीं कर पाएगा, पर दुखी नहीं कर पाएगा। अच्छा माना दुख आया भी, पर दुखी नहीं कर पाएगा। क्योंकि आनंद कंद के दर्शन कर, आनंद कंद के दर्शन कर, सुख का स्वरूप बन जाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर। और फिर मेरा इस समय धर्म या है, मैं रहूं आपकी रक्षा पर, मैं रहूं आपकी रक्षा पर। क्योंकि सरे बस निछावर है मेरा, सरे बस निछावर है मेरा, भाई की अपनी आज्ञा पर, भाई की अपनी आज्ञा पर, भाई की अपनी आज्ञा पर। ये वंशाल, ये व्याज्ञबाल है चारों ओर घनेरा है। माँ तुम्हें अकेला छोड़ू मैं, कर्तव्य नहीं है मेरा, आप मुझे क्षमा करें। बस मैंने तुम्हें समझ लिया। क्या मैया? तुम घर से कुछ ना कुछ अवश्य स्वार्थ लेकर आए हो लक्ष्मण। मैंने तुमको जान लिया है। ये क्या कह रही है? और क्या जाना है, तभी तो कहना पड़ गया भैया लक्ष्मण। अभी तो मैंने जाने लिया। क्या जान लिया मेरी माँ? जाने लिया, जान लिया। अभी तो मैंने याग जान लिया। अभी अभी तो मैंने याग जान लिया। अभी तो मैंने याग जान लिया। मत लगता भाई चारा गए। अभी कहीं मेरी मैया घर से जो तुम वन में आए, घर से जो तुम वन में आए, घर से जो तुम वन में आए। घर से जो तुम वन में आए, घर से जो तुम वन में आए। इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। घर ऐसा कभी नहीं हो सकता मेरी माँ। माता तुम मुझे समझते हो, माता तुम मुझे समझते हो। माता तुम मुझे समझते हो। माँ तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ। जा
बस लक्ष्मण, तुम स्वार्थी हो, अवश्य कुछ न कुछ स्वार्थ लेकर आए हो मरम लक्ष्मण। बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। ये क्या कह रही हैं आप? तुम घर से जो बन आए हो, कुछ मतलब और तुम्हारा है। अरे ऐसा तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। अरे मैं तो आया था कि आपके चरणों की सेवा करूंगा, अपने भैया के चरणों की सेवा करूंगा, लेकिन आज आप कह रही हैं कि लक्ष्मण तुम घर से जो बनाए हो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। और आपने कहा यदि माता मुझे समझते हो, हाँ हाँ मैया, मैं आपको ही तो माता समझता हूं। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, मेरे भैया के सिवा इस संसार में मेरा कोई नहीं है। अरे मैं तो अपने भैया के आदेशों का पालन कर रहा था, परंतु आप यदि बार बार हट कर रही हैं तो हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह तुम ही। मेरे इस धर्मनाव के अंदर हे सूर्य देव मल्लाय तुम ही। आज्ञा पालन करता हूं। अरे बस इतना ही संतोष मुझे रघुराई, अगर उलहना दे तो मेरी माँ बस कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता मैं जाता हूं, आपकी आज्ञा को स्वीकार करके मैं अपने भैया के सन्मुख जा रहा हूं, परंतु मेरा आपसे एक प्रार्थना है। प्रार्थना यह है कि जब तक मैं महाप्रभु को लेकर के आपके सन्मुख ना जाऊं, तब तक जिस प्रकार से ये लक्ष्मण आपकी रक्षा और सुरक्षा कर रहा था, मेरे ना रहने पर ये मैं एक रेखा खींच के जा रहा हूं। आप इस रेखा के बाहर मत आइएगा। ये रेखा आपकी उसी प्रकार से रक्षा करेगा जिस प्रकार से ये लक्ष्मण कर रहा था। मेरा आपसे यही निवेदन है। और इस रेखा को जो भी पार करने की कोशिश करेगा तो होगा क्या, इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्ण कुटी में आएगा, अरे है आग, उसे इस लक्ष्मण की वो यही भस्म हो जाएगा। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मैं उन्हीं महाप्रभु के पास जा रहा हूं। देखिए लक्ष्मण भैया जाने को तैयार हुए। इसमें लक्ष्मण जी की अपनी कोई इच्छा नहीं है। मरम बचन जब सीता बोला, तो हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। जब सीता मैया ने मरम वचन बोले भैया लक्ष्मण को, तो इसके बाद हृदय डोल गया। किसकी इच्छा से? हृदय परिवर्तन हो गया। नहीं जाना था लेकिन जाने को तैयार हो गए। हरि प्रेरित यानी राम जी की प्रेरणा से, उन्हीं की इच्छा से भैया लक्ष्मण जाने को तैयार हो गए। अब यही तो महाराज रावण चाहते थे। सुनसान हो गया, सुन बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा। जोगी का बेस बनाया और महाराज रावण जोगी बनकर के 110 स्वर्ण की नाई, इत उत चितई चला भड़े आई। शुद्ध बुंदेली भाषा में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, भड़े आई। जिस समय चोर चोरी के लिए जाता है तो इधर उधर ताकते हुए झांकते हुए जाता है। आज वही स्थिति महाराज रावण की है। वेश बनाकर खेल दिखाने मां को चुराने आया रे, जोगी आया रे आया रे, जोगी आया रे, जोगी आया रे आया रे, जोगी आया रे। जोगी आया रे आया रे, जोगी आया रे, जोगी आया रे आया रे, जोगी आया रे। वो दोनों तपस्वी